बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS302 का लेक्चर नंबर 32 और लेक्चर नंबर 33 एक साथ देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। टू इम्प्लीमेंट दी काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप दी डी ट्रांजिशन टेबल इज़ यूज। अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप की जगह डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसमें ट्रांजिशन भी डी की ही करवानी पड़ेगी। द डी फ्लिप फ्लॉप ओनली हैज़ अ सिंगल इनपुट, ये आपका क्विज है, याद रखना है। एंड द आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज फॉलोज द इनपुट, यानी कि जिस तरह की इनपुट देंगे उसी तरह की आउटपुट आएगी। आगे इसका टेबल बना हुआ है। ये फ्लिप फ्लॉप की इनपुट दे दी डी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। आउटपुट ट्रांजिशन कैसे आएगी, ये 1 दी तो 1 ही आएगी, 0 दी तो 0 आएगी, और इसको हम देखेंगे आउटपुट के तौर पर QT+1 आएगा यहाँ। नेक्स्ट है कर्नल मैप। दी कर्नल मैप फॉर द इनपुट एक्सप्रेशंस आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द इनपुट टेबल, यानी कि ये जो ऊपर हमने इनपुट टेबल पढ़ा है इसी के अंदर से हम क्या करेंगे, कर्नल मैप को भी डिराइव करेंगे। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट। प्रेजेंट स्टेट क्या होती है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये 0 की बाइनरी फॉर्म लिखी, आगे 1 की यहाँ पे लिखी, फिर 2 की। इसी तरह हमने क्या करना है कि इसको आगे 7 तक लिखते जाना है, और एंड पे जो आंसर आएगा ये देखें उल्टा हो जाएगा। ये 1 1 0 लिखा तो ये 3 टाइम 1 हो जाएगा, ये 3 टाइम 1 और इसका आगे 0 आ जाएगा। अब डी की फ्लिप फ्लॉप इनपुट कैसी होगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर भी लिखी होगी। नेक्स्ट है कर्नल मैप फॉर D2, D1 एंड D0 इनपुट्स। ऊपर से इनपुट लेते जाएंगे और यहाँ पे डालते जाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है करने वाली। बस ये चीज़ है कि ये जो एक्सप्रेशंस आ रही हैं आपने इसको जहन में रखना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस आती होंगी तो हम आगे इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। आगे टॉपिक आता है सिक्वेंशियल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो हमने पीछे एक्सप्रेशंस बनाई है उसको सिक्वेंशियल सर्किट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देखें, एक फ्लिप फ्लॉप लगाया, दूसरा लगाया और तीसरा लगाया। अब इसके अंदर ये जो गेट्स लगाए हुए ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें। पहली एक्सप्रेशन थी Q0 XOR Q1। Q0 और Q1 के दरमियान में जो गेट इस्तेमाल होगा वो होगा XOR। इसके बाद D2 था Q2 XOR Q1 एंड Q0। अब Q1 और Q0 का मतलब है ये मल्टीप्लाई होना, तो इसके अंदर एंड गेट इस्तेमाल होगा और यहाँ पर XOR गेट इस्तेमाल होगा। ये आप देख सकते हैं XOR गेट और एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमें टाइमिंग डायग्राम दी गई है, डी फ्लिप फ्लॉप की बिट सिंक्रोनियस काउंटर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले इसकी क्लॉक इनपुट क्या होगी, एक एक बिट की इनपुट दे दी, और इस एरो का साइन देखें नीचे की तरफ है, ठीक है। ये 1 बिट की होगी। अब जो Q0 आउटपुट आएगी, इनके पहली आउटपुट आएगी वो देखें 2 बिट की हो जाएगी। ये ऊपर एक एक बिट का दिया हुआ है तो ये 2 बिट की हो जाएगी। जब Q1 आएगी आउटपुट तो ये 2 से सीधा 4 बिट की हो जाएगी, और जब Q2 यानी कि तीसरी आउटपुट आएगी तो ये सीधी 4 से 8 बिट की आउटपुट बन जाएगी। आगे हमें स्टेट डायग्राम दी गई है 3 बिट अप डाउन काउंटर की। अप और डाउन दोनों कैसे होंगे हमें पता चलेगा। अगर ये एरो दोनों साइड पे चल रहा है तो इसका मतलब है ये अप काउंटर भी है और डाउन काउंटर भी है। अगर ये x की वैल्यू 0 दी गई है तो इसका मतलब है ये काउंटर अप की साइड पे जा रहा है, इनकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो रही है। इसके साथ क्या होगा, ये देखें, ये 1 की बाइनरी फॉर्म है तो ये पीछे जा रही है 0 की तरफ, तो इसका मतलब है ये काउंट डाउन की तरफ हो रहा है। इसके अलावा आगे जितने भी टॉपिक है, टेबल्स वगैरह बने हुए, आप एक दफ़ा रीड कर सकते हैं क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी वो रिपीट हो रहे थे। स्टेट रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लाजमी करना है। दी ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू दी नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड दी इनपुट। इनपुट और करंट स्टेट को देखकर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा सकते हैं। द आउटपुट ऑफ द स्टेट मशीन मे आल्सो चेंज, यानी कि कोई भी स्टेट मशीन है उसकी जो आउटपुट है चेंज होगी। कब, ड्यूरिंग दी ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट, यानी कि करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जब भी ट्रांजिशन होगी तो ये जो आउटपुट है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। द आउटपुट मे डिपेंड ओनली ऑन दी करंट स्टेट मोरे मशीन, यानी कि जो करंट स्टेट है वो मोरे मशीन से रिलेटेड होती है, और अ कम्बिनेशन ऑफ करंट स्टेट एंड दी इनपुट मेले मशीन, यानी कि करंट स्टेट हुई तो मोरे मशीन, अगर इनपुट्स हुई तो मेले मशीन, और ये डिपेंड भी करती है इस पे। इट इज़ पॉसिबल दैट 2 और मोर स्टेट्स आर इक्विवेलेंट, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो दो हमारे पास स्टेट्स होती हैं वो दोनों इक्विवेलेंट भी हो। 2 स्टेट्स आर कंसीडर्ड इक्विवेलेंट इफ फॉर द सेम सेट ऑफ इनपुट, एक जैसी इनपुट दी जाए, दी स्टेट्स चेंज टू द सेम नेक्स्ट स्टेट, इनपुट एक जैसी और आगे जो चेंज हुई है वो भी एक जैसी हूँ, या इक्विवेलेंट नेक्स्ट स्टेट्स एंड गिव आइडेंटिकल आउटपुट, एक जैसी आइडेंटिकल आउटपुट भी दें। इफ इक्विवेलेंट स्टेट एग्जिस्ट देन वन ऑफ द इक्विवेलेंट स्टेट इज रिमूव्ड,
अगर इक्विवेलेंट स्टेट सारी एक जैसी हों तो एक उनमें से रिमूव्ड हो जाएगी। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टेट रिजल्ट्स इन फ्यूअर फ्लिप फ्लॉप, इनके कुछ इस तरह के फ्लिप फ्लॉप हैं जिसके अंदर रिडक्शन अकर कर सकती है, एंड अ सिंपलर सर्किट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखने वाली कौन सी चीज़ है, अगर दोनों स्टेट्स इक्विवेलेंट होंगी तो इनमें से एक स्टेट को निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और इसी चीज़ को हम बोलेंगे स्टेट रिडक्शन। नेक्स्ट है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम ये आपके क्विज के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी इसमें इतना बनाने वाला नहीं आएगा। सबसे पहले देखना है ए से ट्रांजिशन हो रही है 1 और 0 की, फिर बी से हो रही है 1 1 की, सी से हम देखेंगे कहाँ जा रहे हैं, एफ पे, और भी जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी डायरेक्ट देखते हैं। एफ पे जा रहे हैं, एफ से हम डी पे जा रहे हैं, फिर डी से हम जाएंगे ई पर। ये हमें कैसे पता चलेगा, नीचे एक हमें इनपुट आउटपुट सीक्वेंस दिया जाएगा, वो आपने देखना है, उसी को देख के हमने इस डायग्राम को भी बनाना है। तो ये हमें इनपुट और आउटपुट का सीक्वेंस दिया गया है, इसको आपने याद रखना है, ये आपके क्विज में आ सकता है। तो इसको देख के आप ऊपर स्टेट डायग्राम को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टेट्स इज पॉसिबल इफ वन इज इंटरेस्टेड ओनली इन द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। रिडक्शन किसी भी नंबर की कैसे हो सकती है, अगर एक जो वैल्यू है वो इनपुट हो और उसका आउटपुट के साथ भी रिलेशनशिप हो। दैट इज इनपुट एंड आउटपुट रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो इनपुट दी है या आउटपुट आई है वो किसी भी हालत में चेंज ना हो रही हो, तो इसमें हम रिडक्शन कर सकते हैं। व्हेन एक्सटर्नल आउटपुट आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप, किसी भी फ्लिप फ्लॉप से एक बाहर से एक आउटपुट ले ली जाए तो क्या होगा, द आउटपुट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप द नंबर ऑफ स्टेट बिफोर स्टेट रिडक्शन एल्गोरिदम आर अप्लाइड, यानी कि स्टेट रिडक्शन डालने से पहले उसकी जो स्टेट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 33 जिसका नाम है स्टेट असाइनमेंट। ईच स्टेट इन अ सिक्वेंशियल सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी बिट्स। हर सिक्वेंशियल सर्किट में जितनी भी स्टेट्स होंगी वो किसी ना किसी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी बिट्स के साथ हमें पहले से ही बताई जाएंगी। Unless the output of the sequential is directly taken from the flip flop, अगर हम फ्लिप फ्लॉप से डायरेक्ट आउटपुट ले रहे हैं तो इस चीज को फिर अब आइडेंटिफाइड यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। सच एज काउंटर, दी स्टेट्स कैन बी सिलेक्टेड टू अलाउ मिनिमम बिट चेंज, यानी कि कोई भी स्टेट है वो हमें अलाउ करती है कि हम उसकी कम जो बिट्स होती हैं उसको चेंज करें। कब, व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा हो तब। कीपिंग दी बिट्स चेंज to minimum when changing from one state to the next results in simpler combinational circuit that determine the next state। आसान अल्फाज में next state को हम find out कर सकते हैं। Generally the selection of state assignment is based on the following guidelines, यानी कि अगर हम चाहें कि कोई भी state assignment की सिलेक्शन करनी हो तो उसके लिए guidelines क्या होंगी। सबसे पहली है चूज एन इनिशियल कोडेड स्टेट, सबसे पहले एक ऐसी स्टेट को हम चूज करेंगे जो कि उसका कोड स्टेट होगा। इन टू विच दी स्टेट मशीन सिक्वेंशियल सर्किट कैन इजीली बी फोर्स टू रीसेट 000 और 111, यानी कि हमें इनिशियल स्टेट ऐसी लेनी चाहिए जिसमें आसानी से सिक्वेंशियल सर्किट क्या कर सकता हो, उसे रीसेट करता हो। मिनिमाइज द स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि जितने भी स्टेट के वेरिएबल उन्हें कम कर दें। दैट चेंज ऑन ईच ट्रांजिशन, जो कि हर ट्रांजिशन पर तब्दील होते रहेंगे। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट, अगर हम जो वेरिएबल की स्टेट्स हैं उनके नंबर को बढ़ा दें तो क्या होगा, दैट डोंट चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट्स, यानी कि वो उससे मिलती जुलती जो स्टेट्स होंगी ग्रुप में उनके साथ चेंज नहीं करेंगे। लास्ट पे आता है इफ देयर आर अनयूज स्टेट, यानी कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी स्टेट है जिसे हम यूज नहीं कर रहे तो फिर क्या करें, देन चूज द बेस्ट स्टेट, सबसे बेस्ट वाली स्टेट को चूज करें। किस काम के लिए, कॉम्बिनेशंस टू अचीव दी फर्स्ट 3 गोल, यानी कि ऐसी स्टेट को यूज करें जिससे हम पहले वाली ये 3 गोल अचीव कर सकते हों। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोरे मशीन स्टेट डायग्राम। दी क्लॉक्ड सिंक्रोनियस सिक्वेंशियल सर्किट हैज 6 स्टेट। अब ये आपका क्विज आ सकता है। ऑन ईच क्लॉक ट्रांजिशन द मशीन सीक्वेंसेस थ्रो दी स्टेट्स दिस द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स रिप्रेजेंट द सिक्वेंशियल सर्किट आउटपुट, यानी कि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की जो भी आउटपुट आएंगे वो किस चीज़ को शो करेंगी, सिक्वेंशियल सर्किट आउटपुट को। तो यहाँ पे हमें स्टेट डायग्राम दी गई है मोरे मशीन की, ये पेपर में कह सकते हैं कि बनाए क्योंकि ये आसानी से और कम वक्त में बन जाती है। तो क्विज भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग भी आ सकता है। तो आपने देखना क्या है यहाँ पे, अब ये देखें ये सारा सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे 1 2 4
6, 3 और 7 की बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है, तो आपने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आगे कर्न ऑफ मैप या नेक्स्ट स्टेट टेबल बनेंगे वो भी इसी तरह बनेंगे। अगर सबसे पहले हमने ये वैल्यू लिखी है ना 3 की, तो हम नेक्स्ट स्टेट में लिखेंगे इसको, फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टेट में ये आएगा, फिर आगे 2 आएगा। तो इसी को जहन में रख के आपने आगे सारे ऑप्शंस को क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेले मशीन। इसकी स्टेट डायग्राम भी होगी। द आउटपुट ऑफ अ मेले मशीन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट स्टेट एट द इनपुट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा क्विज में आती है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट स्टेट पे। द स्टेट डायग्राम शोज द 6 स्टेट। अब इसकी भी जो स्टेट डायग्राम होगी उसकी भी 6 ही स्टेट्स होंगी। व्हेन द इनपुट इज 1 द मशीन स्विचेज फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेट टू द नेक्स्ट। अगर एक इनपुट दे दी जाए यानी कि 1 दे दी जाए तो ये अगली स्टेट पे चली जाएगी। इफ द इनपुट इज 0 द मशीन रिमेन्स इन द प्रेजेंट स्टेट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्विज है, इसको भी जहन में रखना है। द आउटपुट ऑफ द मशीन व्हेन इट स्विच टू द नेक्स्ट स्टेट, यानी कि अगर ये नेक्स्ट स्टेट पर स्विच कर जाए और इट रिमेन्स द प्रेजेंट स्टेट यानी कि वहीं पर रहे, आर शोन विद द डायरेक्टेड एरोज। ये जो भी चीज़ें हैं यानी कि अगर वहीं पे रहे या नेक्स्ट स्टेट पे चली जाए तो इस चीज़ को शो किससे करेंगे, डायरेक्टेड एरोज से। व्हेन द इनपुट इज सेट टू 0 द मशीन रिमेन्स इन द करंट स्टेट विद आउटपुट 0 डबल 1। यह हमें आगे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। आगे हमें दी गई है स्टेट डायग्राम मेले मशीन की। ये मोरे मशीन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ पे उन्होंने नंबर्स यहाँ पे बाइनरी फॉर्म लिखी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ABCDEF लिखा हुआ है और यहाँ पे ट्रांजिशन की हुई है 1 की 111 पे, 1 की 001 पे, यानी कि ये हमें बाइनरी फॉर्म दी गई है दूसरे नंबर्स की। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक एक लूप भी चलाई हुई है हर एक पे, तो इसकी जो हमें आगे नेक्स्ट स्टेट टेबल मिलेगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप तो इसका नेक्स्ट स्टेट टेबल कैसे बनेगा ये देखें। जो ऊपर हमने डायग्राम देखी है ना उसी को देख के बनेगा। ए पे है, अगर ए पे हम 0 की ट्रांजिशन करें तो हम दोबारा ए पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें ए पे अगर हमने 0, ये देखें ये 0 की ट्रांजिशन हो रही है और ये 1 की। अगर 0 की करेंगे तो दोबारा ए पर आ रहे हैं तो नीचे हम ए लिखेंगे। अगर 1 पे करेंगे तो बी पे जा रहे हैं। इसी तरह इस डायग्राम को देख के हमने आगे ट्रांजिशन टेबल बनाते जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 की तो ए पे, ए से खड़े होके अगर 1 की ट्रांजिशन की तो बी पे चले गए। अब इसी तरह ये सारी इनपुट्स को लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट को, फिर इन्हीं को देख के हम आउटपुट को देखते जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। जैसा कि हमने देखा ना, अगर 0 पे जाएं तो ए के साथ होगा, तो 0 के साथ यहाँ स्लैश बना के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और 1 के साथ स्लैश लगा के जो नंबर लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा हमने लॉजिक लगा के करना है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर की आपको समझ आई होगी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं लेक्चर्स को काफ़ी शॉर्ट बनाती जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।